नमस्कार, मैं हूं राजकुमार झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। बिहार में फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। एनडीए की गठबंधन में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। 243 सीटों पर एनडीए ने बाजी मार ली। तो वहीं विपक्षी दलों का महागठबंधन भले ही चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाया, लेकिन 110 सीटों पर महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दिया। आखिर सवाल उठता है कि रैली में भीड़ के बाद भी कैसे हार गए तेजस्वी? क्या तेजस्वी का जंगल राज का दाग मिटाना जरूरी है या बीजेपी के लिए काम कर गई मोदी है तो मुमकिन है? क्या है तेजस्वी की हार की असली वजह? देखिए इस रिपोर्ट में। तेजस्वी यादव की रैली थी और भीड़ इतनी कि कैमरे को घुमाना भी मुश्किल। किसी फिल्मी अंदाज में 360 डिग्री कैमरे को घुमाया गया। भीड़ को देखकर रातों रात हर कोई सोच में पड़ जाए कि सरकार किसकी बनेगी। एक तरफ बिहार के सुशासन बाबू अपने पुराने मित्र और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान में टक्कर दे रहा अकेला तेजस्वी। चुनाव परिणाम का दिन आया और कांटे की टक्कर देने के बाद तेजस्वी यादव अपनी जादुई आंकड़े से भी छू नहीं पाए। भीड़, कैमरा, रिकॉर्ड तोड़ रैलियों के बाद भी आखिरकार तेजस्वी सीएम बनने से चूक गए। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों के प्राप्त परिणामों में एनडीए ने बहुमत के जादुई आंकड़े को पार कर लिया। बिहार में सत्ताधारी एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं विपक्षी दलों का महागठबंधन भले ही चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाया, लेकिन 110 सीटें जीतकर महागठबंधन ने एनडीए को चुनावी मुकाबले में कड़ी टक्कर दी। तो सवाल उठता है कि कहां गई तेजस्वी की रैली में आए लोगों की भीड़? आखिर क्यों हार गई आरजेडी? क्या सुशासन बाबू की बात सच निकली जिसमें उन्होंने कहा था भीड़ आने से कुछ नहीं होता? अपने माता पिता से जाकर के पूछ लो कि शाम होने के बाद घर से बाहर निकल पाते थे। अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि स्कूल में कोई पढ़ाई होती थी। अपने माता पिता से जाकर के पूछो कि कोई इलाज होता था। भले ही आरजेडी इस बार चुनाव में बिहार के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आरजेडी ने चुनाव में 75 सीटों पर जीत हासिल की है और राघोपुर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा और राजद के नेता तेजस्वी यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए हैं। मगर महागठबंधन की हार से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट कर चकनाचूर हो गया है। ऐसे में महागठबंधन की हार के अलग अलग कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिन 5 फैक्टरों को तेजस्वी के सामने रखा जा रहा है, उनमें है तेजस्वी के खिलाफ परिवारवाद का असर, दूसरा मुस्लिम, यादव और युवा समीकरण का फेल होना, तीसरा जनता ने जंगल राज के युवराज को नकारा और चौथा 10 लाख नौकरी का वादा नहीं चला और पांचवा महागठबंधन में साथी दलों के नेतृत्व पर झगड़ा। तेजस्वी की हार के बाद एक सवाल उठेगा कि क्या बिहार की जनता ने वास्तव में उस जंगल राज के भय से राजद को राज्य का नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों में अक्सर किया करते थे। पीएम मोदी अपनी हर चुनावी रैली में बिहार की जनता को राजद की कार्यकाल की स्थिति याद दिलाई और यहाँ तक कि तेजस्वी को उन्होंने जंगल राज का युवराज तक बताया। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है? जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने गरीबों के पैसों से घोटाला किया। दूसरा है एनडीए, जिसने गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचाए हैं। एक पक्ष है जंगल राज का, जो किसानों के नाम पर बिचौलियों के हित की राजनीति करता है।
ऐसे में माना जा सकता है कि राजद के पिछले कार्यकाल की वजह से ही जनता ने जंगल राज के युवराज को नकार दिया है। पीएम मोदी की रैली के बाद पहले फेज में कम, दूसरे और तीसरे फेज में एनडीए को बढ़त मिली। बिहार में राजद की हार की मुख्य वजहों में से एक विपक्षी दलों के महागठबंधन में शामिल दलों ने नेतृत्व को झगड़ा भी है। जिस तरह से राजद ने बिना किसी दलों से बातचीत किए हुए तेजस्वी यादव को एक तरफा महागठबंधन का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी उनका साथ छोड़कर चली गई और वह बीजेपी में शामिल हो गई। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की पार्टी ने भी महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा है। और उधर एक तरफ और गच्चा दे गए वो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी, जो सीमांचल की वोट राजद से छीनकर अपने नाम कर लिया। चुनाव नतीजों के बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की जीत का श्रेय सीमांचल की जनता को दिया। ओवैसी ने कहा कि हमारी स्टेट लीडरशिप और हमारी टीम को भी जीत का श्रेय जाता है। एनडीए को 125 सीटों पर जीत मिली और उसके बाद वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के लिए आगे की रणनीति क्या है यह देखना बेहद ही लाजमी होगा। तो देखते हैं कि आगे तेजस्वी आने वाले चुनाव में क्या परफॉर्मेंस कर पाते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।